अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 पारे ऑलमोस्ट आज ख़त्म कर लेंगे और अल्लाह सुब्हाना तआला की तौफ़ीक मांगते हैं कि इसी तरह से हमारी आखिरी मंजिल भी कंप्लीट हो जाए। दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अब इंशाल्लाह इस 15 पारे को शुरू करने से पहले एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं पढ़ी थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र हुआ। और वो दो आदमी कौन थे कि आलिम और एक आबिद के। कि आलिम कौन होता है? जो कुरान पाक को समझ के उसका इल्म हासिल करता है। और आबिद कौन होता है? जो सारा वक्त इबादत करता रहता है। तो उन दोनों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम में से किसी आम आदमी पर फजीलत हासिल है। देखें कि आबिद अल्लाह कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, कहाँ एक आम आदमी की। तो जो कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसका इल्म हासिल करते हैं, जो आलिम है, उनकी फजीलत एक आम आदमी पर जो कि तस्बीह पढ़ता रहेगा, या आम आदमी मीन्स के जो आबिद है ना, यहाँ तो आबिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो रातों को भी जागता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ता नहीं है, वो इबादत करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है। हम में से आप ज़रा गौर कीजिए कि हम में से ज़्यादातर तादाद ऐसे है कि हम सारा वक़्त पढ़ते रहेंगे, नमाज़ें पढ़ते हैं, वज़ीफ़े भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इस हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम आदमी पर। और फिर इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों को भलाई की तालीम देने वालों को अपनी रहमत से नवाजता है, और फरिश्ते इन पर अपनी रहमत की दुआएं करते हैं। नीज ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक अपने बिलों में यहाँ तक के चूंटियां और पानी के अंदर मछलियां तक उनके लिए रहमत की दुआएं करती हैं। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। और एक और बहुत खूबसूरत हदीस थी कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग सुफ़ा में बैठे थे, वो जहाँ पे सहाबा तालीम लेते थे ना, सीखते थे, तो वहां पे बैठे थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, तो में से कौन शख्स ये चाहता है कि रोजाना सुबह बदखान और अकीक, ये दो मदीना के बाजारों का नाम है, कि मदीना मनवरा के दो बाजारों में जाए और वहां से ऊंची कोहान वाली दो ऊंटनियां बला कीमत, मतलब फ्री में उनको मिल जाए, और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और ना कोई ऐसे, तो उनको वहां से और कता रहमी के बगैर वो उनको ले आए। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये तो हम सभी चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, तो फिर मस्जिद में जाओ और किसी को कुरान मजीद की दो आयतें सिखाओ या फिर खुद ही पढ़ लो। दोनों चीजें, अगर सिखाओ या फिर खुद पढ़ लो, तो उसको दो ऊंटनियों से बेहतर सवाब मिलेगा। और अगर 3 आयात पढ़े तो 3 ऊंटनियों से, 4 पढ़े तो 4 ऊंटनियों से, और इसी तरह जितनी आयात होंगी उतनी ऊंटनियों से बेहतर सवाब मिलेगा, क्योंकि ये ऊंटनियां बड़ी महंगी और बड़ी नायाब होती थी। तो उसकी एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यहाँ पे दी, और इसको मुस्लिम ने रवायत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना जब ऐसी हदीस हम पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है, फिर और भी शौक आता है कि या रब्बुल आलमीन हमें कुरान का इल्म हासिल करने वाला बना दे। और अभी जो हमने इस दफ़ा यही कोशिश की है कि हम उर्दू में कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम इसकी समझ आए कि हमारा रब आखिर हमसे कहता क्या है, उसके ख़त में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े मेहरबान अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू करती हूँ, जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तो पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकतें दे रखी हैं।
اب یہاں پہ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اس کا پہلا حصہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کس طرح سے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین میں لے گیا، اور بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پھر وہاں پہ جا کے جتنے انبیاء تھے ان کی امامت کرائی تھی، اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا تھا، اس لیے ہم ان کو امام جو ہے وہ مرسلین کا کہتے ہیں، کہ تمام جو جتنے بھی رسول ہیں ان کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے وہ امام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی تھی، اور اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ کون سی قدرت کے نمونے دکھائیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جب ان کو لے کے جاتے ہیں آسمان دنیا پہ، وہاں پہ پھر جا کے کس طرح سے وہ نبیوں کے ساتھ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو وہاں پہ انعامات دیے، ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ عطا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے اور بھی جنت و دوزخ کے جو نمونے دکھائے تھے، تو اسی کی بات ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، نوح ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کو ہمیشہ شکر گزار بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا تھا۔ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر یہ کیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے، پھر انہوں نے توبہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور ان کے دن پھیر دیے، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ پھر جب تم دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد یعنی بیت المقدس میں گھس جائیں، اور جس جس چیز پر قابو پائیں اسے توڑ پھوڑ دیں۔ دیکھیں ان پر پہلے بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ٹیٹس نے حملہ کیا تھا، اور 37ویں عیسوی میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا جس کی حد نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ پہلے جب ان کے ساتھ ہوا تھا تو پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، پھر ان کی خوشحالی آ گئی، لیکن پھر انہوں نے زیادتی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھائے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کو قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑے اجر ہیں۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اب آخرت پہ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو آخرت پہ کیا مطلب؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں آخرت پہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا ہمارا یقین ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے چغلی کی سزا کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے، تو یقین پھر کیسا ہوا نا؟ تو ہمارا یقین ہے لیکن ہمارے دل سے ہمیں یقین نہیں ہے، ورنہ اگر ہمیں دل سے قیامت کے دن کا یقین ہو تو ہم تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے بندہ، تو اس طرح سے حال ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعاؤں کی طرح، انسان ہے ہی بڑا ظالم۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کسی پہ غصہ آتا ہے، ایون کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو بندہ ان کو کہتا ہے تمہارا ستیہ ناش تم نے یہ کر دیا، ایسی جیسے بات ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات سوچ کے منہ سے نکالو، کہ آگے کہتے ہیں ہم نے رات کو اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں،
रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन बना दिया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और इसलिए भी कि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको, और हर चीज को हमने खूब तफसील से बयान कर दिया। और आगे ये गौर कीजिए इस आयत पे कि हमने हर इंसान को बुराई और उसकी भलाई को उसके गले में लटका दिया है, जैसे हमारा नामा अमाल होता है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बरोज क़यामत हम इसके सामने इसका नामा-ए-माल निकाल लाएँगे। एक जैसे ऐसे नहीं लगता कि कोई चिप सी जैसे गर्दन पे लगी हुई है। जैसे देखिए आप कंप्यूटर एक क्लिक करते हैं तो सारा डेटा निकल आता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर एक की बुराइयाँ और भलाइयाँ जो करते हैं उसके गले पे लटका दिए, और क़यामत के दिन उसका नामा-ए-माल निकाल लेंगे, जिसे वो अपने ऊपर खुद अपने खुला हुआ देखेगा। लो, और कहा जाएगा कि ले खुद ही अपनी किताब खुद पढ़ ले, आज तो तू आप ही अपना हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। जो राह रास्त हासिल कर ले वो खुद अपने ही भले के लिए करेगा, और जो भटक जाए उसका बोझ उसी के ऊपर है। कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देगा, और हमारी सुन्नत नहीं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद और अज़ाब नाज़िल करें। कि मतलब जिस भी कौम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने अज़ाब नाज़िल किया, तो हमारी ये सुन्नत नहीं है कि वहाँ पे हम पैगाम दिए बगैर अज़ाब नाज़िल कर दें। वहाँ पे बाकायदा पहले रसूल जाते हैं, अपना पैगाम वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का देते हैं, और अगर नहीं मानते और वो इसी तरह से इनकार करते रहते हैं तो तब अल्लाह का अज़ाब आता है। और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं। अब देखिए ये किनको हुक्म मिल रहा है जो खुशहाल हैं, क्योंकि वो दिल से वैसे ही खराबी कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनको पता है कि खुशहाल लोग और ऐसे ट्रेंड सेटर होते हैं ना, वो बुराई करेंगे तो पीछे भी सारे लग जाएँगे। ये इसलिए कि उन्होंने जो ज़ुल्म अपनी जानों पे किए, ये उसकी सज़ा होती है कि वो उस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो उन पे अज़ाब की बात साबित हो जाती है। फिर हम उन्हें तबाह व बर्बाद ही कर देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत सी कौमों की हलाकतें की, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है, खूब जानने वाला है। जिसका इरादा सिर्फ़ इस जल्द वाली दुनिया में फ़ायदा उठाने का हो, इसे हम यहाँ जिस कदर भी वो चाहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम उसको दे देते हैं, लेकिन बिलाखिर उसके लिए हमने जहन्नम मुकर्रर कर दी, जहाँ वो बुरे हाल से धत्कारा हुआ दाखिल होगा। कि जिसको दुनिया चाहिए और उस अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं भर-भर के दूँगा दुनिया, लेकिन फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और जिसका इरादा आखिरत का हो और जैसी कोशिश उसकी उसके लिए होनी चाहिए वो करता हो, आखिरत का इरादा हो, और ऐसा नहीं कि इरादा है हाँ, हमें यकीन है और करे वो दूसरा काम। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर कोशिश भी वैसे ही हो जो वो करता हो, और वो ईमान वाला भी हो। बस यही लोग हैं जिनकी कोशिशों को अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी कदरदानी करेगा। हर एक को हम वहम पहुँचाए जाते हैं, इन्हें भी और उन्हें भी। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो ईमान वाले हैं उनको भी देते हैं और जो ईमान नहीं लाते उनको भी देते हैं। तेरे परवरदिगार के इनाम में से तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं है। देख ले कि इनमें एक एक को एक पर हमने किस तरह फ़ज़ीलत दे रखी है, और आखिरत और दर्जों में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आखिरत के दर्जों में वो उनको बढ़ा देगा जो नेक लोग हैं, और अपनी फ़ज़ीलत से उनको और भी अता करेगा। अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना ठहराओ कि आखिर तो बुरे हाल होकर अल्लाह के पास जाओगे, और तेरा परवरदिगार साफ-साफ हुक्म दे चुका कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करना, और माँ-बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से किसी एक को भी पाओ, दोनों को बुढ़ापे में से किसी एक को पाओ तो उनके आगे उफ़ तक ना कहना, ना इन्हें डाँटना-डपटना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम से रहना, और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ु के बाजू पस्त रखना, और दुआ कहते रहना कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन पे ऐसे रहम कर जैसे बचपन पे इन्होंने मेरी परवरिश की है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, इसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है। अगर तुम नेक हो तो वो रुजू करने वाला है और तुम्हें बख्शने वाला है, और रिश्तेदारों का और मस्कीनों और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो, और इसराफ और बेजा खर्च से बचते रहो। देखिए यहाँ पे इसराफ जो है और बेजा खर्च है, आज ज़रा अपनी अल्लाह अकबर क्लोज़ेट में जाके देखिएगा। आज अपने कपड़ों को देखें, अपने जूतों को देखें, अपने पर्सेस को देखें, और फिर इस आयत को देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और इसराफ और बेजा खर्च से बचो, ब और इससे बचना
बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। और अगर तुझे इससे मुंह फेर लेना पड़े अपने रब की इस रहमत की जुस्तजू में जिसकी तू उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि उम्दगी और नरमी से इनको समझा। कि अगर कभी ऐसा होता है कि किसी पे बहुत गुस्सा आता है और लगता है कि ये तो सुन ही नहीं रहा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नरमी से उनको समझाओ, अपने हाथ अपनी गर्दन से बांधो ना। कि मतलब कई दफ़ा होता है कि खर्चते वक़्त कंजूसी करते हैं ना, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गर्दन से अपने हाथ बाँध देते हैं, कि अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख और ना अपने बिल्कुल ही इसे खोल दे कि फिर मलामत किया हुआ और दरमांदा बैठ जाए। कि मतलब ऐसा भी नहीं कि जो घर के खर्चे हैं, वो भी तेरे पास ना रहे हो, तू सारा खर्च कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं चाहता। अल्लाह यही चाहता है कि जो हक है, उसके हक वालों को पहुँचा दिया जाए। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर दे। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर और खूब देखने वाला है। देखिए, अगर इस एक बात का यकीन हो जाए ना कि रोज़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएँ। और मुफ़लसी के ख़ौफ़ से अपनी औलाद को ना मार डालो। इनको और तुमको हम ही रोज़ी देते हैं। यकीनन इनका कत्ल करना कबीरा गुनाह में है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो अबॉर्शन करवाते हैं, वो कौन से गुनाह में आएगा? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि कबीरा गुनाह में है। खबरदार ज़ना के करीब भी ना फटकना, क्योंकि वो बड़ी बेहयाई की बात है और बहुत ही बुरी राह है। और किसी जान को जिसको मारना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम कर दिया, हरगिज़ ना हक़ कत्ल ना करना। और जो शख्स मज़लूम होने की सूरत में मार डाला जाए, हमने इसके वारिस को ताकत दे रखी है, बस इसे चाहिए कि मार डालने में ज़्यादती ना करे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला मददगार है। और यतीमों के माल के करीब भी मत जाओ, वजिज़ इस तरीके के कि जो बहुत ही बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत को पहुँच जाएँ। और वादा पूरा करो, क्योंकि कौल करार से बाज़पुरस होने वाली है। और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सीधे तराजू से नापा करो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से ये अच्छा है। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अदब सिखाते हैं कि जिस बात की तुझे खबर ही ना हो, उसके पीछे मत पड़ो। ये तो मेरा ख़्याल है कि हम सबको अच्छे से समझ आना चाहिए कि जिस बात के पीछे तुम्हें खबर नहीं है, उसके पीछे ना पड़ो। क्योंकि देखिए, कितने डर वाली बात है कि कान और आँख और दिल, इनमें से हर एक से सवाल पूछा जाएगा क़यामत के दिन। आँखें जवाब देंगी, हाथ जवाब देंगे, कान जवाब देंगे। तो इसलिए ज़्यादा बातों के पीछे ना पड़ा करो और ज़मीन में अकड़-अकड़ कर ना चलो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को तकब्बुर पसंद नहीं है। कि ना चल कि ज़मीन को तो तू फाड़ नहीं सकता और ना ही लंबाई से पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकता है। इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नज़दीक सख्त नापसंद है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये वही है जो तेरी जानिब अल्लाह सुब्हानहू तआला हिकमत से उतारा है, और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत कर कि मलामतखोर और रांदा हुआ होकर दोज़ख में चला जाए। क्या बेटों के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें छाँट लिया है? अब यहाँ पे क्या कहते थे कुफ़ारे मक्का कि वो अपने लिए तो कहते थे कि ये हमारे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए वो बेटियाँ, जैसे फरिश्ते कहते थे कि ये अल्लाह की बेटी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही कहते हैं कि क्या बेटों के लिए तो अल्लाह ने तुम्हें छाँट लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियाँ बना लिया। बेशक तुम बहुत बुरा बोल बोलते हो। हमने तो इस कुरान में तरह-तरह बयान फरमा दिया कि लोग समझ जाएँ, लेकिन इससे इन्होंने नफ़रत ही की। कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो ज़रूर वो अब तक मालिक अर्श की जानिब राह ढूँढ लेते। मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास वो पहुँच के अपने हाथ में वो इख्तियार रख लेते। जो कुछ ये कहते हैं, इससे वो पाक और बालातर है, बहुत दूर और बहुत बुलंद है। सातों आसमान और ज़मीन और जो भी इसमें है, सब इसकी तस्बीह कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत आयत है ना? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़मीनों आसमान में जितनी भी मखलूक है, अब सूरज, चाँद, सितारे, हवा, अब देखिए ज़मीन में मट्टी है, रेत है, फल हैं, दरख्त हैं, पत्ते हैं, एक-एक चीज़ आप ज़रा देखिए कायनात ज़मीन में और आसमान के दरमियान क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसकी पाकीज़गी और उसकी तारीफ़ बयान ना कर सके। हाँ, ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह समझ नहीं सकते हो, वो बड़ा बुर्दबाद और बख्शने वाला है। तो जब कुरान पढ़ा जाता है, हम तेरे और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, एक हिजाब पैदा कर देते हैं और इनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे समझें, और इनके कानों पर बोझ है कि जब तू अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र इनके सामने करता है, तो वो इससे रूगर्दानी करके पीठ फेर के भाग जाते हैं।
जिस घर से ये लोग इसे सुनते हैं, इनकी नीयतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं, तब भी, और जब ये मशवरा करते हैं तब भी, जबकि ये ज़ालिम हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, देखो तो सही ये आपके लिए क्या-क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं, अब तो वो राह पाने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि क्या हम हड्डियाँ और मिट्टी होकर रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे, तो क्या दोबारा से हमें उठाया जाएगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए नबी, इनको जवाब दीजिए कि चलो तुम पत्थर और लोहे के बन जाओ, या कुछ भी, या कोई और ऐसी खलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर भी ये पूछेंगे कि कौन है जो दोबारा हमारी ज़िंदगियाँ लौटाए? आप जवाब इनको दे दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया और वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। इस पर वो अपने सर हिला-हिला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है, पर कब होगा? तो आप जवाब दीजिए कि क्या अजीब बात है कि ये क़यामत आ ही जाने वाली है। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा, तुम इसकी तारीफ़ करते हुए तामीली इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना तो बहुत ही थोड़ा था। और मेरे बंदों से कह दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुँह से निकाला करें। लिख लिया ना आपने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मेरे बंदों से कह दें कि हमेशा जब मुँह से कोई बात निकालते हैं तो अच्छी बात निकालें, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि तलवार का ज़ख्म फिर भर जाता है, लेकिन ज़ुबान का निकला हुआ जो लफ्ज़ होता है ना, जो ज़ख्म लगता है, वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भरता। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये अदब सिखा दिया, क्योंकि शैतान आपस में फ़साद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज़्यादा जानने वाला है। वो तुमसे तुम्हें ज़्यादा जानता है, और अगर चाहे तो तुम पर रहम कर दे, और अगर वो चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे। हमने आपको इनके ज़िम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है, आपका रब सबको बखूबी जानता है। हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर बतरी और बेहतरी दी है, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की है। आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझते हो, इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुम्हारी कोई तकलीफ दूर कर सकते हैं, और ना ही तुम्हारी किस्मतें बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे अहले अरब को ये कह रहे हैं कि जो लोग उनको पुकारते हैं, वो तो खुद अपने लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुके हुए हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा नज़दीक हो जाए, और खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, इसके अज़ाब से खौफ खाते हैं। बात असल में ये है कि तेरे रब का अज़ाब डरने वाली चीज़ है। जितनी भी बस्तियाँ हैं, हम क़यामत के दिन से पहले-पहले या तो इन्हें हलाक कर देंगे, और या सख्त से सख्त सज़ा देंगे। ये तो किताब में लिखा जा चुका है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि लोगों के लिए कि वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफ़रमानी करेंगे। फिर वो तौबा कहते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है, फिर वो नाफ़रमानी करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमें निशानात मोजज़ात के नाज़िल करने से रोक सिर्फ़ इसी वजह से है। क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ज़िक्र करते हैं ना मोजज़ात का, तो कहते हैं कि जो लोग मोज़े माँगते हैं, फिर जब वो मोजज़ा ज़ाहिर हो जाता है, उसके बाद उन पे अज़ाब आ जाता है, क्योंकि वो अपनी आँख से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मोज़े क्यों रोके जा रहे हैं? इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमें मोजज़ात के नाज़िल करने से रोक सिर्फ़ इसी की है कि अगले लोग इन्हें झुठला चुके हैं। हमने समूद को बतौर बसीरत के ऊँटनी दी थी। ऊँटनी उनकी वही थी ना कि वो माँगते थे कि हमें कोई मोज़ा दिखाओ, तो जो ऊँटनी थी वो मोज़े के तौर पे आई थी, तो उन्होंने इस पर ज़ुल्म किया। हमने तो लोगों को धमकाने के लिए निशानियाँ भेज दी हैं, और याद करो जबकि हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है। जो रोया यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आई थी ना, तो उसके बारे में था कि आईनी रोयत हमने आपको दिखाई थी। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्चुअली वो ख्वाब में थे, जैसे वो रात का वक़्त था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्चुअली उनको वो लेके गए थे, तो आपको दिखाई थी। वो लोगों के लिए साफ़ आज़माइश थी। और इसी तरह वो दरख्त भी जिससे कुरान में इज़हार नफ़रत किया गया, हम इन्हें डरा रहे हैं, लेकिन ये इन्हें और इनकी सरकशी में इनको और बढ़ा रहा है। जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने क्या कहा कि क्या मैं इसे सजदा करूँ जिसको तूने मिट्टी से बनाया? देखिए आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा हम कितनी दफ़ा पहले पढ़ चुके ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार बताते हैं कि इब्लीस ने क्या किया था, तकब्बुर ही किया था ना, तो तकब्बुर की बिना पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे उसको निकाल दिया था। तो अच्छा देख ले, इससे तो अब शैतान की बात है कि अच्छा देख ले इसे,
तूने जिसको मुझ पर बुजुर्गी दी है, लेकिन अगर मुझे भी क़यामत तक तू ढील दे तो मैं इसकी औलाद को बजुज़ बहुत थोड़े लोगों के अपने बस में कर लूँगा। देखिए शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये वादा करके आया है कि सिवाय थोड़े लोगों को के अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसने कहा कि मैं सबको बहका दूँगा। इरशाद हुआ कि जा अब तूने जो भी करना है वो कर, जो तेरे ताबियादारी करेंगे हम उसको जहन्नम में फेंक देंगे और उसका पूरा-पूरा बदला देंगे। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज़ से बहका सके ले ले और अपने सवार और प्यादों से उन पे चढ़ दौड़ और उनके माल और औलादों में से अपना हिस्सा ले ले और उन्हें झूठे वादे दे ले और इससे जितने भी वादे शैतान के होते हैं सब के सब सरासर फ़रेब है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए कहते हैं कि इल्म लेना ज़रूरी है ना। अगर हमें पता होगा तो हम अपने दुश्मन से बचेंगे। हमें पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या उससे कहा था, उसकी क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात हुई थी, तो हमने शैतान के कौन से वारों से बचना है। लेकिन देखिए फिर कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और बस नहीं है। हम जो मोमिन होते हैं ना, वो अल्लाह का गुरूर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी मोमिन हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास क़यामत के दिन जाएँगे, तो हम फ़ख्र से कह सकेंगे कि या रब्बल आलमीन हम शैतान के काबू में नहीं आए। तेरे रब कारसाज़ी करने वाला काफ़ी है। तुम्हारे परवरदिगार तो वो है जो तुम्हारे लिए दरियाओं में कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम इसका फ़ज़ल तलाश करो। वो बड़े फ़ज़ल वाला है। और समुद्रों में मुसीबत पहुँचते ही जिन्हें तुम पुकारते हो सब गुम हो जाते हैं, सिर्फ वही अल्लाह बाकी रह जाता है। फिर जब वो तुम्हें खुश्की की तरफ भेजता है, तो फिर तुम मुँह फेर लेते हो। इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तो क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें खुश्की की तरफ ले जाकर ज़मीन के अंदर धंसा दे या फिर पत्थरों की आँधी भेज दे? फिर तुम अपने किस निगहबान को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर तुम किसको पुकारोगे? फिर तुम अपने लिए किसी निगहबान को नहीं पा सकोगे। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तुम्हें दोबारा दरिया के सफ़र पर ले जाए और तुम पर तेज़ हवाएँ चलाए और तुम्हें तुम्हारे कुफ़्र के बायस तुम्हें फिर डुबो दे? फिर तुम अपने लिए किसका दावा करोगे? यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बात की कि तुम्हारे कुफ़्र की वजह से डुबो दे। यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज़्ज़त दी और उन्हें खुश्की और तरी की सवारियाँ दी और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों की रोज़ियाँ दी और अपनी बहुत सी मख़लूक़ पर उन्हें फ़ज़ीलत अता की। जिस दिन हम हर जमात को और उसके पेशवा समेत बुलाएँगे, फिर इनके भी अमाल नामे दाएँ हाथ में दे दिया जाएगा, तो वो शौक से अपना नामा अमाल पढ़ने लगेंगे और धागे के बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें लोगों में शामिल कर दे और जो कोई इस जहान में अंधा रहा, वो आखिरत में भी अंधा और रास्ते से भटका हुआ होगा। ये लोग आपको इस वही से जो हमने आपकी तरफ उतारी है, बहकाना चाहते हैं कि आप इसके सिवा कुछ और हमारे लिए घड़ दें कि कहते थे कि ये तो आयतें बड़ी मुश्किल हैं, इस पे अमल नहीं हो रहा, आप हमारे लिए कोई और आयत ले आएँ। तो तब तो आपको ये लोग अपना वली और दोस्त बना लें अगर आप उनकी बातों में आ जाएँ। अगर हम आपको साबित कदम ना रखते देखें, यहाँ पे कितनी बड़ी बात सीखने की है कि हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ माँगते हैं ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, तो वो यही है कि या रब्बुल आलमीन आप हमको ऐसा बना दें। तो या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर हम आपको साबित कदम ना रखते, तो बहुत मुमकिन था कि इनकी तरफ कदरे माइल हो ही जाते। और फिर तो हम भी आपको दोहरा अज़ाब दुनिया का देते, अल्लाह अकबर, और दोहरा ही मौत का, फिर आपको अपने लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार ना मिलता और ये तो आपके कदम इस सरज़मीन से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको इससे निकाल लें, फिर ये भी आपके बाद बहुत ही कम यहाँ पे ठहरते। ऐसा ही दस्तूर इनका था, जो आपसे पहले रसूल हमने भेजे थे और आप हमारे दस्तूर में कभी कोई रद्द-ओ-बदल नहीं पाएँगे। नमाज़ को कायम करें, आफ़ताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फ़जर का कुरान पढ़ना भी, यकीनन फ़जर के वक़्त का कुरान पढ़ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किया जाता है। देखिए कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में बता रहे हैं कि जब हम फ़जर के वक़्त में जो नमाज़ में, क्योंकि नमाज़ में क़िराअत यूजुअली फ़जर की लंबी होती है और अगर उस वक़्त नहीं तो बाद में भी आप जब कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किया जाता है। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ में कुरान की तिलावत करें। ये ज़्यादती आपके लिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म था और आप देखिए कि जब हम पढ़ते हैं तो कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना खुश होंगे कि अनकरीब आपका रब आपको मुकाम महमूद में खड़ा कर देगा। और दुआ किया करें कि ऐ मेरे परवरदिगार,
کل کہہ دیجئے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آپ دعا کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر کر۔ دیکھیے یہ دعا جو ہے، جب بھی آپ کبھی کسی جگہ نہیں پہ جاتے ہیں، جیسے اگر فار ایگزامپل آپ ایک شہر سے دوسری شہر میں جاتے ہیں، یا آپ اپنی گاڑی سے نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں، یا اپنی گاڑی سے نکل کے اپنے کام میں جاتے ہیں، تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ جس جگہ پہ جا رہی ہوں اس کو بھی مبارک کرنا، اور جب میں اس شہر سے نکلوں یا اس جاب سے نکلوں تو وہ بھی میرے لیے مبارک کرنا، اور اس میں برکتیں نازل کرنا۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ دیکھیں مومنوں کے لیے ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل دیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب بخوبی جاننے والا ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں بہت کم علم ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب ختم کر دیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملے گا، ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، مگر اکثر لوگ اس سے انکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ ہم زمین میں کوئی چشمہ جاری کر ہوا نہ دیکھ لیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، یا اس کے درمیان اب بہت سی نہریں جاری ہوں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرے، یا آپ کو اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہی ہو۔ یا دیکھیں یہ ساری وہ دنیاوی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ایسی چیزیں ہیں تو وہ کوئی بڑا بندہ ہے، تو اب یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی ایسا چیز کر کے دکھائیں تو ہم مانیں، کہ کبھی آسمان پہ چڑھ جائیں، اور ہم کو تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب ہی نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ جواب دے دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں۔ تو غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ان کو جواب دے دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان کے رکنے والی صرف یہی چیزیں رہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا، مینس کہ انہیں یہی یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان رسول ہو سکتا ہے، اور بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں نا، اگر فرشتے آتے تو پھر تو ہم یہ کہتے تھے کہ قرآن پہ تو عمل کرنا اتنا مشکل ہے، کیونکہ وہ تو فرشتے تھے نا جو عمل کرتے تھے، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے چنا تھا کہ وہ پریکٹیکلی دکھائیں کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اسی لیے میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، اور انہوں نے دکھا دیا کہ دنیا میں کامیابی اسی سے ملی۔ کتنے لوگ تھے جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، آپ کے سامنے ہے ساری ہسٹری، اور کس طرح سے پوری دنیا میں پھر انہوں نے حکومت کی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو گئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ کوئی بہت ڈگریاں لیے ہوئے لوگ تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پاک و صاف کیا تھا؟ کیونکہ وہ ہونا چاہتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔
کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اپنے پروردگار سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا، اور میرا پروردگار خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ اوندے منہ گرے گا، اور وہ اندھا اور گونگا اور بہرا ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کے بدلے میں ہے کہ کیا ہم جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان جیسوں کو زمین اور آسمان اور ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قدرت رکھتا ہے، اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ اس سے انکار کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہونے کے خوف سے اس سے روکے رکھتے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں خزانے اپنے بھی دے دیتا نا تو تم ایک پینی بھی اٹھا کے کسی دوسرے کو نہ دیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اتنے تنگ دل ہو۔ یہ تو اللہ کا حوصلہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں عطا کرتا ہے، بلکہ ان کو تو زیادہ ہی کچھ عطا کرتا ہے۔ ہم دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان اور زمین کا پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے اور سمجھائے اور میرے پر نازل کیے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، اور ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم سب کو سمیٹ کر وہاں لے جائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی حق کے ساتھ اتارا۔ ہم نے آپ کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائے، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس کے سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہے، ہمارا رب کا وعدہ بالکل سچا ہے اور پورا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی، خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہماری یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے ان بندوں کی ذکر کر رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی ہے۔ ہم تو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام نام اچھے اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز کو بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کو درمیانی راستے سے پڑھا کر، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کسی کی شرکت اور سانجی ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہے، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت صورت تھی اور اتنے سبق تھے اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم سورۃ کہف کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اب اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سورۃ کہف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، اور یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہی نور۔ نور کیا مطلب کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائیاں ملتی ہیں بندے کو۔ اور جو 10 پہلی آیات یاد کر لیتا ہے اور 10 آخری کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا احکامات دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
बड़ा मेहरबान करने अब शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक-ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सज़ा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस लिए नाज़िल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो सख्त तरीन सज़ा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियाँ सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद रखते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि रूए ज़मीन पर जो कुछ है, हमने इसे ज़मीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आज़माएँ, ताकि हम इन्हें आज़माएँ कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं देखिए हम बड़े-बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती-बाड़ी आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। क्यों? ताकि वो आज़माए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को ही बनाने में, उसको सजाने में अपनी ज़िंदगियाँ तो नहीं ज़ाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहती है क्योंकि वो देखे कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ ज़मीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल चट्टियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तू अपने ख़्याल में गार और कत्बे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो एक शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर, तौहीद की खातिर वहाँ से अपने आप को बचा के, अपने ईमान को बचा के गार में जाके छुप गए थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे उनके साथ ज़्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू-शुरू में लोगों को कैसे सख्त सज़ा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि क्या हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुज़ारी है, किसको ज़्यादा याद है? हम इनको सही वाक़या तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हिदायत में तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मज़बूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहाँ पे वो उन्होंने उनके सामने इज़हार भी कर दिया कि नहीं हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाएँ। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना लिए। इनके खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों नहीं पेश करते जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं? जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा और इनके माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। अब यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि वो जो यंग बच्चे थे कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके जो भी माबूद थे उनसे किनारा कश हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा तो तुम्हारे लिए तमाम कामों में सहूलत कर देगा। आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक़्त तलू इनके गार से दाएँ जानिब को झुक जाता है और बवक़्त ग़ुरूर इनके बाएँ जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी राहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है और जिसे गुमराह कर दे वो नाकाम है कि आप इसका कोई कारसाज़ और रहनुमा नहीं पाएँगे।
आप ख़्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालाँकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएँ-बाएँ करवटें दिलाते। इनका एक कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। आप अगर झाँक कर देखते, तो ज़रूर डर कर उल्टे पाँव भाग जाते और उनके रोब से आप पे दहशत तारी हो जाती। इसी तरह हमने इन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ-गिछ कर लें। एक कहने लगा कि हम कितनी देर ऐसे ठहरे? उन्होंने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरने और रहने के बावजूद अल्लाह सुब्हानह तआला इसका इल्म हमें देगा कि हम कितनी देर इसमें ठहरे। अब तो तुम अपने में से किसी एक को अपनी ये चांदी देकर, चांदी के उस वक़्त सिक्के होते थे जो वो एज़ अ पैसा यूज़ करते थे। तो अब वो दोनों आपस में वो बात कर रहे हैं कि चांदी देकर शहर भेजो और खूब देखभाल ले कि शहर का कौन-सा खाना पाकीज़ा है। फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए और वो बड़ी एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना हो। अगर ये काफ़िर तुम पर गलबा पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो जाओगे। ये अब आपस में बात कर रहे हैं। हमने इसी तरह लोगों को उनका हाल बता दिया कि वो जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शुबा नहीं है। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तिलाफ़ कर रहे थे, कहने लगे कि इनके गार पर एक इमारत बनाओ। अब ये लोग जब बाद में सारा वाक़या होता है तो ये उसके बाद का वाक़या बताते हैं कि जब लोगों ने ये अपनी आँख से इनका ये वाला मुअज़्ज़ा देखा था, तो अब उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये तो वो ज़माने के लोग हैं जब क्योंकि बाज़ार में जब ये सिक्का लेके गए थे वो पुराने ज़माने का था। उन्होंने इनके बारे में स्टोरी सुनी हुई थी कि ऐसे कुछ लोग थे जो कि छुप गए थे जाके और उन्होंने अपने ईमान को कैसे बचा लिया था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इस गार पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनके हाल का ज़्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके इर्द-गिर्द मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहने लगे कि ये असहाबे कहफ 3 थे और चौथा इनका कुत्ता था। कुछ ने कहा कि ये 5 थे, छठा इनका कुछ कुत्ता था। गायब की बातों में अटकल करते हैं मतलब झूठ बताते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वाँ कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है। इन्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और इनमें से किसी से इनके बारे में कोई पूछ-गिछ ना करें और हरगिज़ किसी काम पर यूँ ना कहना कि मैं इसे कल कर दूँगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। देखिए इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं कल इसका जवाब दूँगा और फिर कहते हैं कि ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन तक वही नाज़िल नहीं हुई थी और ये वजह थी कि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोला था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही गाइड कर रहे हैं कि मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना और जब भी भूले तो उसके बाद भी जब भूल जाए तो अपने परवरदिगार को याद कर लेना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे और भी ज़्यादा हदायत के करीब करेगा। और वो लोग जो अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज़्यादा गुज़रे, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमान और ज़मीन का गायब सिर्फ़ उसी को हासिल है। वो क्या है? वो देखने वाला और सुनने वाला है, वो जानने वाला है। सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हुक्म से किसी को शरीक नहीं ठहराता। तेरी जानब जो तेरे रब की किताब नाज़िल हुई है, इसे तू पढ़कर लोगों को सुना। उसकी बातों का कोई बदला लेने वाला नहीं। उसके सिवा हरगिज़ कोई पनाह की जगह नहीं और अपने आप को उनके साथ रख जो अपने परवरदिगार को सुबह-शाम पुकारते हैं। कितनी खूबसूरत आयत है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें गाइड कर रहे हैं कि अपने दोस्त ऐसे रखें, अपने साथ ऐसे लोगों को रखा कर जो सुबह-शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादा रखते हैं यानी उसकी रज़ामंदी चाहते हैं। खबरदार तेरी निगाहें इससे ना हटने पाएँ कि दुनियावी ज़िंदगी के ठाठ के इरादे में लग जाएँ। देख इनका कहना ना मानना, जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफ़िल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुज़रने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ़र करे, ज़ालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है, जिसकी कनातें इन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियाद करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी और उनकी फरियाद इस पानी की तरह होगी जो तेल की तिलछिट जैसा होगा, जो उनके चेहरों को भून डालेगा और बड़ा ही बुरा पानी है।
और बड़ी बुरी जगह है रहने की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते। इनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं, इनके नीचे नहरें जारी हैं, वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएँगे और सब्ज़ो रंग के नरमो बारीक और मोटे रेशम वाले कपड़े पहनेंगे। वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए होंगे। क्या खूब बदला है और कितना ही उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन 2 शख्सों की मिसाल भी सुना दो। और किनकी मिसाल सुना दो? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दिए थे और जिन्हें खजूरों के दरख्त से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगी हुई थी। अब ये 2 आदमियों की बात हो रही है कि एक ने तकब्बर किया था और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका किया था, इंजाम किया था। दोनों बाग अपने फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी ना थी और हमने इन बागों के दरमियान नहरें भी जारी कर दी। अलगर्ज इसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्थे के एतबार से भी यानी औलाद के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त भी ये मेरा बाग बर्बाद हो और ना ही क्यामत जो है वो कायम होने वाली है मेरे ख्याल में। और अगर फिर फर्ज क्यामत हो भी गई तो मेरे रब ने इस दुनिया में जो मुझे इतना नवाजा है तो आखिरत में भी मुझे बेहतर ही जगह देगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अब फिर तू जो अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं ये कहता कि अल्लाह जिसे चाहे वही होगा, कि माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तू क्यों नहीं कहता कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह के सिवा। अगर तू मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे जैसे बाग अता कर दे और उस पर तेरे बागों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसी अजाब नाजिल कर दे या इसका पानी नीचे उतर जाए या तेरे बस में ना रहे, तो फिर तू उसे कहाँ से ढूंढ लाएगा। अब ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक दोस्त जो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको बहुत नवाजा हुआ था, वो तकब्बर कर रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं होना, लुक एट माय बाग सारे कि किस तरह से फल दे रहे हैं, मेरे पास इतनी अल्लाह ने औलाद दी है। और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने बुला भी लिया तो जो दुनिया में इतना करम करे वो उधर भी करेगा। और उसका दोस्त उसको कह रहा है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सारा करम जिसने तुम्हारे रब ने किया है, तुम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करो जब तुम अब अल्लाह की रहमतों को देखते हो। तो अब इन दोनों की जो गुफ्तगू है उसी पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं और उसके सारे फल घेर लिए गए। अब वो क्या होता है कि अपनी इतनी तकब्बर से बात करके जब वो जाता है अपने बाग की तरफ तो कहते सारे उसके फल घेर लिए गए। बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने इसमें किया था, अपने हाथ मलता रह गया। यानी उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया, बीज बोए थे, पानी लगाया था, उसको काश्त किया था, तो वो सारे का सारा वो उसका जाता रहा, हाथ मलने लगा और वो बाग तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, इसका हमायत में कोई जमात ना उठी और अल्लाह से इसका कोई बचाव करने वाला ना था। यही यहाँ से साबित है कि इख्तियारात सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हैं और वही इंजाम बेहतर करने वाला है। इसके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान करो, जिसे पानी जैसे मिसाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे ज़मीन का सब्ज़ा मिला-जुला निकलता है। फिर आखिरकार वो चूरा-चूरा हो जाता है, जिसे हवाएँ लिए फिरती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो तुम देखते नहीं हो कि कैसे पानी उतरता है आसमान से, फिर कैसे सारी ज़मीन सब्ज़ हो जाती है, कैसे सब्ज़ा उगता है। फिर उसके बाद एक मौसम आता है ख़ज़ा का कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और सारा ऐसे हो जाता है कि चूरा-चूरा हो जाता है और हवाएँ उनको लेके उड़ती हैं। इसी तरह जिस तरह से तुम पैदा हुए इस दुनिया में आए और तुम फले-फूले और एक दिन तुम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही कुदरत है ये सब करने में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माल और औलाद तो दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है और हाँ, अलबत्ता बाकी रहने वाली तो तुम्हारी नेकियां हैं जो तुम अपने रब के लिए करते हो। तेरे रब के नज़दीक अज़रुए सवाब और बाकी जमा होने वाली ये बेहतरीन चीज़ है। और जिस दिन हम पहाड़ को चलाएंगे और ज़मीन को तो साफ खुली हुई देखेगा और तमाम लोगों को हम उठा खड़ा करेंगे और कोई उस दिन बाकी ना रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब के सब तेरे रब के सामने सब बस्ता हाजिर हो जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आओगे
जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई वादे का वक़्त मुकर्रर नहीं किया और नामा-ए-माल सामने रख दिया जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिए इस आयत पे कि नामा-ए-माल सामने रख दिए जाएँगे, बस तू देखेगा कि गुनहगार इसकी तहरीर से खौफ़ज़दा हो रहे हैं और कह रहे होंगे कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब जिसने कोई छोटा या कोई बड़ा ना छोड़ा और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे। और तेरा रब बड़ा सख्त रहम करने वाला है और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, ये जिन्नों में से था और उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इस बात पे यकीन करते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना लेगा? और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, ये जिन्नों में से था। आपको पता है ये इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था और इतना इबादत गुज़ार था कि ये फरिश्तों की महफ़िलों में बैठना शुरू हो गया था और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बुलंद मकाम भी दिया था। उसने अपने परवरदिगार की नाफ़रमानी की, तो फिर क्या तुम भी ऐसे करोगे कि उसकी औलादों को मुझे छोड़कर उनको अपना दोस्त बनाओगे? हालाँकि तुम सबका दुश्मन है। ऐसे ज़ालिमों का क्या ही बुरा बदला है। और मैंने इन्हें आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक़्त तो मौजूद नहीं रखा था और ना ही खुद इनकी पैदाइश के वक़्त, और मैं गुमराह करने वालों को अपना दोस्त नहीं बनाता। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख़्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, कौन? अल्लाह कहेगा कि आप पुकारो उनको। ये पुकारेंगे लेकिन उनकी कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी और हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और गुनहगार जहन्नम को देखकर समझेंगे कि वो इसमें झोंके जाने वाले हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। हमने इसी कुरान में हर तरह तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी, लेकिन इंसान बहुत झगड़ालू है। लोगों के पास हदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ़ इसी चीज़ ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम-खुल्ला अज़ाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ़ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियाँ सुना दें और डरा दें। काफ़िर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज़ से डराया जाए उसका मज़ाक उड़ा रखा। इससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए और वो उसे मुँह मोड़ ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जो कुछ इसके हाथ ने आगे भेज रखा इसे भूल जाए, बेशक हमने इसके दिल पर पर्दा डाल दिया और वो इसे ना समझे और इनके कानों में गरानी है। गो तू इन्हें हदायत की तरफ बुलाए, लेकिन ये कभी हदायत नहीं पाएंगे। तेरे परवरदिगार बहुत ही बख्शिश करने वाला और मेहरबान है, और अगर इनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्द ही अजाब दे दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की हरगिज जगह ना पाएंगे। ये है वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजालिम की बना पर गारित किया था। अब देखिए कि यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि बस्तियों के अजाब की बात आ रही है कि क्यों किया था, कि इनके मजालिम की वजह से अल्लाह ने गारित किया और इनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी। जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा, यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर ना पहुँच जाऊँ, ख़्वाह मुझे साल हा साल चलना पड़े। अब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पे आ रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं कि जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे, वह अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। ये यूशा बिन नून इनके शागिर्द भी थे और उनके रिश्तेदार भी थे। तो वो उनके साथ चले थे और खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूँढ रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वाक़या आता है ना कि पूछा लोगों ने कि सबसे बड़ा आलिम कौन है इस दुनिया में? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसपे कहा कि मूसा अब तुम जाओ और तुम जाके खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम मेरे एक बंदे को मिलोगे। वो अब खिज़र अलैहिस्सलाम को मिले और जिसके पास उनसे ज़्यादा इल्म था, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सिखाना चाहते थे। अब वही स्टोरी यहाँ पे है कि जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े, तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा खाना दे हमें, इस सफ़र ने बहुत थका दिया। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहां मैं मछली को भूल गया। दरअसल शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं
اور इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा कि यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनांचे वहां से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। ये उनके पास एक निशानी थी कि मछली जिस जगह पे समंदर में अपना रास्ता बनाएगी तो वहां पे उनको खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो फिर वापस अपने कदमों के निशान से वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता कर रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म नवाजा था। ये खिज़र अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे एक नेक इल्म को सिखा दें जो आपने सीखा है। उसने कहा कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते। देखिए इल्म सीखने के लिए सब्र की कितनी ज़रूरत है और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर तो सब्र करना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि ये इल्म अगर आपके पास है ही नहीं है तो तुम गायब का इल्म जब देखोगे तो तुम कैसे सब्र करोगे? मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में अब मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रखिए कि किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत आपसे तस्करा ना कर दूं। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है और फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल हो गई, मुझे ना पकड़िए इस पर, मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया उन्होंने मार दिया जो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के मार दिया? बेशक आपने तो ये बहुत ही बुरा किया। फिर दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम से अब सब्र नहीं हो रहा ना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे। उनके दिल में वो चीज थी कि ये गलत काम देख के तो वो चुप नहीं रह रहे थे। अब खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म बिल्कुल फर्क था। इंशाल्लाह इस स्टोरी के एंड में आप दोनों में तकाबुल देख सकेंगे कि क्या है और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या सबक दे रहा है। अब यहाँ पे हमारा 15 पारा खत्म होता है और अब इंशाल्लाह कल हम 16वां पारा देखेंगे और इसी किस्से को लेके आगे चलेंगे कि हमें क्या सबक मिलता है। इंशाल्लाह इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।